आदिवासियों का जो प्रकृति के प्रति जो अटूट लगाव है, उसका जीने का जो तरीका है, जो नेक दस्तूर है, हर कुछ प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो ये सरना धर्म भी जो है वो प्रकृति पर आधारित है। और इस सरना धर्म को किसी व्यक्ति ने शुरू नहीं किया, इसको किसी आज या कल में शुरू नहीं किया गया। जब सृष्टि की रचना हुई उसके साथ साथ जो धर्म बना, जो धर्म चला, वो सरना धर्म है। हम आदिवासी हैं, आदिवासी का जो जीवन शैली है, अगर आदिवासी शरीर है तो ये सरना धर्म उस शरीर का आत्मा है। क्योंकि आज आदिवासी हम जन्म लिए, हम आदिवासी तो हो गए, लेकिन हमारा आदिवासियत का जो गुण है वो सरना धर्म में निहित है। आज इस सरना धर्म के अंतर्गत चाहे हमारा पर्व त्यौहार हो, चाहे हमारा नेक दस्तूर हो, चाहे परंपरा संस्कृति हो, सारा कुछ इस प्रकृति से जुड़ा हुआ है। और उसके साथ जैसे जैसे हम लोग जो भी नेक करते हैं वो सारा कुछ सरना धर्म के अंतर्गत आता है। तो अगर हम आदिवासी हैं तो ये हमारा अगर शरीर आदिवासी है तो हमारा ये जो सरना धर्म है उस शरीर का आत्मा है, जिसके बिना हम आदिवासी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। सरना धर्म के अंतर्गत प्रकृति, जिसके बिना जीने का कोई कल्पना नहीं कर सकता है। आज अगर ये पूरा दुनिया टिका हुआ है तो प्रकृति पर ही टिका हुआ है। आज अगर हवा अगर एक क्षण के लिए भी बंद हो जाए तो ये पूरा दुनिया नष्ट हो जाएगा। तो हमारे पुरखों ने शुरू से इस प्रकृति को आधार माना और जिया है, क्योंकि हमारे पुरखा ये चीज़ जानते हैं कि सृष्टिकर्ता चालायो धर्म सिंबोंगा ने इस प्रकृति के माध्यम से हमारा हर ज़रूरत को पूरा किया है, चाहे रहने का, जीने का, खाने का, सारा कुछ पूरा किया है। तो हमारे पुरखों ने आज से नहीं, आदिकाल से ये नियम बनाया कि बाकी दिन हम अपना खेत बाड़ी काम धाम जो भी करें, लेकिन एक दिन जो बृहस्पतिवार का दिन हमारे पुरखों ने चुना कि बृहस्पतिवार का दिन ऐसा दिन है जिस दिन हमारे पुरखा अपना पेट, अपना शरीर को का ख्याल रखना छोड़ के उस दिन ऊपर वाला जो हम लोगों को दिया उसका आभार प्रकट करते हैं। और इसके लिए सरना में इकट्ठा होकर उनका ओहमा विनती करते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं कि आपने बिना मांगे हमें हर कुछ दिया। रात में हम सोए रहते हैं, दुनिया से बेखबर रहते हैं, तो भी आप सांस के रूप में हमें हवा देते हैं, जिसके कारण हम जीवित रहते हैं, दूसरा दिन देख पाते हैं। तो बिना अगर आते हैं उनसे थोड़ा सा बहुत भी मिलता है तो हम लोग उसके लिए धूप में हम लोग खड़े रहते हैं, लंबा लंबा लाइन लगते हैं, लेकिन ऊपर वाला बिना मांगे हमें कुछ सब कुछ देता है, उसके लिए हम कितना लंबा लाइन लगते हैं। तो ये जो सरना प्रार्थना सभा है ये वही एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग जो हमारा जो चाला आइयो है, धर्म सिंबोंगा है, जाहिर आइयो है, मारंग गुरु है, उनका हम ओहमा विनती करते हैं कि आपने बिना मांगे हमें हर कुछ दिया। तो इसके माध्यम से हम लोग इसी प्रकृति का आभार प्रकट करते हैं, इसी का पूजा पाठ करते हैं। जी अगर देखा जाए तो सही मायने में स्थिति परिस्थिति कुछ ऐसा रहा, पलायन, विस्थापन, गरीबी, अशिक्षा, बहुत सारा ऐसा कारण बना जिसके कारण बहुत सारे लोग अपने धर्म, अपने समाज को नहीं जान पाए, नहीं समझ पाए। परिस्थितिवश वो लोग धर्मांतरण भी किए हैं, भले जहाँ रहे, लेकिन हम लोग अपना पुरखा का जो बताया हुआ रास्ता है उसको हम लोग मान सम्मान जरूर दें। आज अगर एक पेड़ है, पेड़ के हजारों डाली हो सकते हैं, है ना, बहुत सारा डाली हो सकता है, लेकिन अगर वो जड़ से कट जाए तो अगर पेड़ से अगर डाली कट के गिर जाए तो उससे पेड़ नहीं सूखता, वो डाली सूख जाएगा। इसलिए उस डाली को उस जड़ से बना हुआ रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पुरखों ने आज अगर हम चाहे भगवान बिरसा मुंडा की बात करते हैं, वीर बुद्धू भगत की बात करते हैं, सिद्धू कानू की बात करते हैं, इन लोगों ने राजपाट के लिए नहीं लड़ा, इन लोगों ने धन दौलत के लिए नहीं लड़ा, ये लोग किसी को छोटा बताने के लिए या किसी को दबाने के लिए नहीं लड़ा। ये लोग भी जो हमारे महापुरुष हैं, ये लोग भी जब भी लड़े तो ये लोग इस प्रकृति को बचाने के लिए लड़े, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए लड़े। हम लोग बहुत सारी लड़ाई देखते हैं जहाँ राजपाट बढ़ाने के लिए बहुत सारे राजाओं ने लड़ा, सैनिकों ने लड़ा, लेकिन हमारे पुरखा ने इस प्रकृति को बचाने के लिए लड़ा है। तो हम उसी पुरखा के संतान हैं और हम उसी के राह पर चल रहे हैं। इसलिए ये सरना धर्म उनका बताया हुआ रास्ता है, प्रकृति के राह पर चलने का राह जो हमें बताया गया, इस सरना धर्म के माध्यम से हम मानते हैं। तो इस प्रकृति से हमें नहीं भटकना है। मान लेते हैं आज अगर किसी कारणवश हम लोग कहीं भी हैं
लेकिन इस प्रकृति को अगर हम छोड़ दें, अपने पुरखों का बताए रास्ते से हम भटक गए, तब तो हम हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, हमारा समूल नष्ट हो जाएगा। सरना এইটোৰ কাৰণে পতা হৈছে যে আমাৰ আদিবাসীবিলাকৰ এইটো আদিবাসীবিলাকৰ যিটো আমাৰ নিজস্ব যিটো ধৰ্ম, এইটো পূৰ্বজসকলে মানি গৈছিল আৰু এই পূৰ্বজসকলে মানি যোৱাটো আমি এতিয়ালৈকে এৰা নাই আৰু এইটো পিছলৈকে মানি যাম বুলি আমি এই কাৰ্যসূচী এটা যি ৰখা হৈছে আৰু আজিৰ সভাটো এইটোৰ কাৰণে পতা হৈছে। আপোনালোকে এই সভাৰ পৰা এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যাতে অসম চৰকাৰে এইটো ৰাঁচী বা ঝাৰখণ্ডত যিটো আন্দোলন চলি আছে, ছাত্ৰীবাস আন্দোলন চলি আছে বা উৰিষ্যাত আন্দোলন চলি আছে বা আমাৰ বেংগলত যিটো আন্দোলন চলি আছে, আমাৰ অসমতো এইটো আমি জোৰদাৰকৈ নিজৰ অধিকাৰৰ কাৰণে আমি আন্দোলন কৰিবলৈ ছত্তীশগড়ৰ পৰা, উৰিষ্যাৰ পৰা, বেংগলৰ পৰা, আপাৰ আছামৰ পৰা, তাৰপিছত চিফ গেষ্ট হিচাপে আমাৰ যিটো EM উইলছন হাজদা, তেওঁক এই সভাত নিমন্ত্ৰণ দিয়া হৈছিল আৰু মতা হৈছিল। তেওঁ নিজৰ অসুবিধাৰ কাৰণে আজি আহিব পৰা নাই আৰু আজিৰ যিটো কাৰ্যসূচী, যিটো মেম'ৰেণ্ডাম আমাৰ বনাইছোঁ ছাৰক দিবৰ কাৰণে আৰু ছাৰৰ জৰিয়তে যিটো অসম চৰকাৰৰ ওচৰত এইটো পঠাবৰ কাৰণে যিটো মেম'ৰেণ্ডাম বনাইছিলোঁ, এই মেম'ৰেণ্ডামটো নিজে কথা দিছে, আহিব পৰা নাই, কিন্তু এই মেম'ৰেণ্ডামটো নিজে গ্ৰহণ কৰিব বুলি এইটো কথা দিছে। এইটো হৈছে আমাৰ এই ৰায়মানা আঞ্চলিক যি চাৰনা ধৰম কমিটি যিটো আছে, তেখেতৰ সহযোগত আৰু তেখেতে অৰ্গেনাইজ কৰিছিল আৰু সহযোগ আছে আমাৰ ঝাৰখণ্ড, উৰিষ্যা, ছত্তীশগড়, আমাৰ যিটো ভাৰতবৰ্ষত যিমান আমাৰ আদিবাসী আছে সকলোৰে আদিবাসী যিটো চেণ্ট্ৰেল কমিটি সিহঁতৰ নিৰ্দেশ আৰু সিহঁতৰ पुरुष जैतर बना है आदिवासी जैतर जितना भी दूसरा धर्म लोग करना तो आरिन कोनो दाबी मला जी धर्म नो बारा बोल के किंतु ई दन टाइम है करनारी जे नाम है भारत वर्ष नु नाम है जैतर अपना धर्म ही खतरिकती बहुत जोरदार थी अंदर नाना का गोर करना आंगीती नाम है आसाम राज्य पुरुष जैतर हूँ वन गोट मनार की नाम है धर्म ही खतरिकती नाम है धर्म सामना धर्म ही कोट ही खतरिकती नाम है आसाम सरकार गुस्ती लेकर के भारत सरकार गुती नाम है आसाम ती डिमांड माना लगो बोल के एम है कथा रही एम है कोनो हिंदू कोनो क्रिश्चियन कोनो मुसलमान आरिन एम है घिन्ना नाना ही दरकार मल्ला आरिन ठक्कर चिन्ह है दरकार मल्ला किंतु एम है इदिमरी जे नाम है कुड़खात नाम है आदिवासी जैतात 12 ओन मानत और नाम है हाकन नाम सरकार गुस्ती आदे नाना ये कोशिश नाम